वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्त रखे। तंदुरुस्त रहेंगे तो ही मेरी रेसिपी को आप जो है ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये है कीमा, मेरे पास है 1 किलो कीमा है फाइन मशीन का, और इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। ठीक है, 1 किलो के अंदर मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 2 चम्मच ही भर के मैंने जो है वो धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर डाली है हल्दी। अच्छा, इसके अंदर डाल दिए है मैंने जो है बेसन, कुटा हुआ जो है काले चने हैं साफ़ करके उनको पीस कर। ठीक है, और ये जो ग्रेवी है मसाला है, ये मैंने क्या किया है, इसको 2 प्याज लेके और 4 टमाटर लेके अच्छा सा मैंने मसाला नमक मिर्च के साथ तैयार करके तो उसको मैंने कर लिया था ग्राइंड। तो ग्राइंड करके ये प्यूरी तैयार कर ली थी। अच्छा, ये हो गए हैं हमारे जो है ना, अच्छा सा मिक्स करके हमने तैयार कर लिए हैं कोफ्ते। देखिए कितने सॉफ्ट जो हैं हमारे, बहुत नीट और सॉफ्ट तैयार हो गए हैं कोफ्ते। तो अब ये हमने क्या किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ऑयल में, और जो है उसे सोते होने के बाद हम सारे कोफ्ते इसके अंदर कर देंगे ट्रांसफ़र। तो हम अच्छे से इसको ऑयल के अंदर करने के बाद हम थोड़ा सा इसको जो है पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा हम सोते करेंगे इनको, लाइटली सा फ्राई जिसे कहते हैं। 1 बाय 1 आप सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दें, और फिर जो है आप इसको चम्मच के ज़रिए आपने इसकी जो है अलट पलट कर देना है इनको एक ही दफ़ा, बस एक ही बार। एक दफ़ा आपने जो है इनकी नीचे की साइड पक चुकी है तो हम ऊपर वाली साइड भी कर देंगे ताकि वो भी हो जाए, और बस इतने से झटपट से ये हो जाएंगे तैयार। अच्छा, एक भी बड़ा सा कोफ्ता आपको जो नज़र आ रहा है, इसको मैंने बनाया है क्या कहते हैं, नरगिसी कोफ्ता। तो ये देखिए जी, हमारे कोफ्ते सारे हो गए हैं डन। तो इनको हम कर लेंगे डिश आउट। ये वैसे ही इतने मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं कि आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। जब आप पुलाव या बिरयानी वगैरह बनाते हैं, मतलब कोफ्ता बिरयानी बनाते हैं, तो उसके लिए भी आप कोफ्ते इसी तरह पहले तैयार कर लेते हैं और फिर अपने चावलों में इसका दम बघार या दम लगाते हैं। आपने जो है मेरे चैनल पे करना है विज़िट। अच्छा, और जो है बहुत सारी कोफ्तों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद हैं और उनको आप देखें। अच्छा, वो जो सारा मसाला था वो मैंने डाल दिया ऑयल के अंदर, और जो है दही, अच्छा दही फाइन फेंट कर, मतलब 1 पाव दही है, 1 किलो कीमे के कोफ्तों के लिए मैंने 1 पाव दही इस्तेमाल किया है। उसको जो है मैंने उसी मसाले के अंदर डाल के अच्छा सा चम्मच चलाना है। दही कभी भी आपने इसी तरीके से नहीं डालना कि आपने पूरे दही उठाया डाल दिया और जी चम्मच चलाऊंगी तो ये फट जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो गर्म होता है तो कुक हो जाता है तो वो फट जाता है दही, वो फिर आपका मेल्ट नहीं होता। पहले से आप फाइन फेंट लें दही को, और फिर जो है आप मसाले में ऐड करें ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो मज़ेदार सी और सॉफ्ट तैयार हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम इस ग्रेवी को कर लेंगे तैयार। अच्छा, सब जो है ये देखें हमारा मसाला जो है वो कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। अच्छा, आपने नोट किया होगा इसके अंदर मैंने कोई नमक मिर्च मसाले नहीं डाले, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने 4 टमाटर और 2 प्याज लेकर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने पहले उन्हें सोते कर लिया था। सोते करके नमक मिर्च हल्दी हर चीज़ जो रिक्वायर थी मैंने डालकर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा ठंडा होने पे ग्राइंड कर लिया था। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपने 2 गिलास सा पानी डालना है, या आपको जितना पसंद है आप 1 गिलास भी डाल सकती हैं, 1 कप भी डाल सकती हैं। बस थोड़ा सा वो पानी जो है हमारा कुक हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा ढक देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पानी जो है शोरबा जो वो कुक हो चुका है। ठीक है, आपने शोरबा रखना है या आपने ग्रेवी रखनी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसी तरीके से आपने बनाने हैं। ठीक है, और आपने सारे कोफ्ते जो है इसके अंदर ऐड करके, देखिए हमने सारे कोफ्ते डाल दिए इसके अंदर, और जो है इसको चलाना नहीं है, चम्मच जिस तरह हम सालन के अंदर चलाते हैं उस तरीके से आपने कोफ्तों में नहीं चलाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से 5 मिनट में हमारे जो कोफ्ते हो गए हैं तैयार। इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला और हरी मिर्च और कटा हरा धनिया, ये करेंगे गार्निश। आप अपनी मर्ज़ी की गार्निश भी कर सकती हैं।
तो इसमें कोई नीड नहीं है कि यही किया जाए, आप अपनी मर्ज़ी की गार्निश कर सकती हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे कोफ्ते, ग्रेवी सब तैयार हो गया है। और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और जो है मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा, ये जितना खूबसूरत सालन देखने में है, ये इससे कहीं दुगना मज़े का भी है। तो इंशाल्लाह आप जो है भूल जाएंगी सब सालन्स को और ग्रेवी को। तो आप यही ग्रेवी और यही तरीके की ग्रेवी आप दूसरे और सब्ज़ी और सालन और चीज़ों के लिए भी आप बना सकती हैं। बहुत मज़ेदार ग्रेवी बनती है ये। देखिए कितना मज़ेदार सा, कि देख के मुंह में पानी आ गया होगा यकीनन। तो क्विकली जाएं आप अपने किचन में और इस रेसिपी को करें ट्राई और मुझे दे फीडबैक कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और आपने ये ज़रूर बताना है आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रही हैं, ताकि मैं आपको जो है थैंक्स कह सकूं। तो देखिए जी, ये मज़ेदार सा खूबसूरत हमारा सालन हो गया है तैयार। तो मैं करती हूँ इसे इंजॉय और आप जाएं क्विकली आप ही करें इसे तैयार और मुझे रखिए दुआओं में याद। फिर हाजिर होंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरे पास बहुत सारी कोफ्तों की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं।